अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज परदेश की किस्म में जो था यकीन करें, आज वो औलाद ड्रामे वाला मामला हुआ कि मुझे इतना गुस्सा आया कि वाकई बड़ा गुस्सा आया कि मैं वाकई एक टीवी बांध देना थी, क्योंकि वो मुझे कुछ लोगों पे इतना गुस्सा चढ़ रहा था। तो आप लोग सोचेंगे क्यों गुस्सा चढ़ रहा था, घर वाले भी कह रहे थे ड्रामा है, छड़ पड़े। ड्रामा नहीं ना, रियलिटी है। कुछ किरदार इसमें ऐसे हैं जो कि, क्योंकि मुझे इसलिए गुस्सा आता है कि रिश्तेदार वो वाले रिश्तेदार जो आपकी बुरे वक्त में, आपकी टेंशन में आपका साथ ना दें और आपके अच्छे वक्त में पखंड डालने आ जाएं, आपके अच्छे वक्त को ख़राब करने आ जाएं और अपने आप को मोतबेर समझ के छलांग मार दें। बाकी सारे तो चवल इसमें है ही है थे। एक वो छोटा भाई, उसकी बीवी, वो जो वाइट छिपकली, और वो सारे थे पेड़े, सब पेड़े थे। और वो बहन ब्याही हुई जिसका बंदा वो दरमियान से मांग निकाल के सारी उम्र मांगता रहा है, मेरे मुँह छुपा दो। लेकिन वो हद तो आज उसकी की, वो जो आलिया बाहर से आई है, जिसने अपने उस दौर भूल गई कि उसको मोहब्बत हुई थी और ये भाभी साथ खड़ी हुई थी। आज आके तो उसकी बेटी की तलाक करवा रही है और अपने आप को अक्लमंद समझ रही है कि मैं रिश्ता इधर से तुड़वा के इधर करवा दूंगी। असल है जो बाहर चल जाती है ना कहीं, ठीक है, तो इतने आके समझदी ने कि असी अकलमंद, ठीक है, साढ़े तो अकलमंद कोई नहीं। मतलब है ड्रामे की गल कर रहे हैं कि अपने आप को बाहर जाके की समझदी हो, वो की करके गई थी इथों, ठीक है, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ है आगे ਵਿੱਚ अकलमंदी बखान का, फुफी बन रही है वड्डी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो सलूक जो होना है वो मैं बाद में गल करना। लेकिन जो सबसे अच्छा इस ड्रामे में आज का जो सबक था वो ये था कि जो बाप जाने से पहले अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी का निकाह करके गया, उसकी मर्जी का, जो बड़ा ज़रफ़ दिखा के गया और बड़ी अच्छी हरकत करके गया, वो क्यों, वो भी बात करते हैं। और प्रदेश क्यों नहीं जाना चाहिए ये मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं सही कह रहा हूँ कि प्रदेश जाएं, सुबह चल जाएं, बीवी बच्चों के साथ जाएं, या ऐसे जाएं कि बीवी बच्चों को लेके जा सके। अकेले सारी उम्र मिडल ईस्ट गुजारना और बीवी बच्चे पीछे छोड़ना, दिस इज़ नॉट एन अक्लमंदी, बेवकूफ़ी, जहालत और जितनी मर्जी मजबूरी हो, ठीक है। उन बीवी बच्चों का क्या कसूर है, उनका क्या कसूर है? वो बीवी बेवा बच्चे यतीम छोड़ के चल जाते हैं, ठीक है। हज़ारों नहीं लाखों फैमिली हैं यहाँ पे, फिर कहेंगे मजबूरी। उस पर भी मैंने बड़ी दफ़ा बात की, मजबूरी जो है ना उसका भी हल एक है, ठीक है, वो मैंने बड़ी दफ़ा बात की। लेकिन उस पर भी खैर बात करते हैं। आज के ड्रामे पे, प्रदेश पे पहले बात करते हैं कि आज के ड्रामे पे आप लोग क्या सीख सकते हैं। क्योंकि मैं यकीन करें भी ड्रामा देखा है, मैं थोड़ा सा तपा हूँ और माजरत अगर मेरी कोई बात बुरी लगे, लेकिन मेरी आदत है, मेरे में बर्दाश्त बहुत होती है। लेकिन गलत चीज़ जब इस किस्म की हो ना, गलत में भी बर्दाश्त, लेकिन इस किस्म की जो हो ना, ज़्यादती, जुल्म, नाइंसाफ़ी किसी ऐसे बंदे के साथ जो कि मजलूम, जो ना बेचारा कुछ कर सकता हो, उसके खिलाफ ज़्यादती मेरे से देखी नहीं जाती, कहीं पे भी हो मेरे से नहीं देखी जाती और मुझे तकलीफ़ होती है। और फिर मेरा खून खोलता है, वो भावें ड्रामा हो भावें रियलिटी हो, ठीक है। और ये प्रदेश ड्रामे के जब सीन देखता हूँ तो मुझे कई घरों की हकीकत याद आ जाती है, कई घरों की हकीकत अभी चल रही है वो याद आ जाती है, तो फिर मुझे जो है तकलीफ होती है। बहरहाल इस ड्रामे में बात करते हैं। सबसे पहले ज़रा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और ख़ास तौर पर जो प्रदेश में रहते हैं ना, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कैनेडा, न्यूजीलैंड, यूरोप, लंदन, जर्मनी, वो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ डॉलर मैनू ਜਿਹੜੇ ने ना वो पहुँच जाने ने, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ बैंक 'ਚ रखे ने नहीं पहुँचते, कर दो सब्सक्राइब, कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो, कुछ नहीं होता। अच्छा, आज की प्रदेश की किस्में जो था ना, गुस्सा बाद में निकालते हैं, पहले थोड़ा ठंडा माहौल रख लें। ठंडे माहौल में ये है कि जो अब्बा जी थे उन्होंने एक गलती की, सारी उम्र अपने बच्चों को छोड़ के बाहर तो रहे, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बड़ी अच्छाई की, बहुत अच्छाई, कि मुझे अब्बे पे आज बड़ी तरस भी आया, प्यार भी आया, कि उसने अपनी बेटी को कहा, बेटी जहाँ तुमने शादी करनी है करो, बुलाओ उस लड़के को जिधर तुम्हें पसंद है, और उसे अस्पताल ही बुलाओ, मैं जहाँ पे मेरे डेथ बेड पे लेटा हूँ, मैं यहीं पे बुलाओ। और वहाँ पे बुलाया और उसकी माँ को कहता है कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे को पसंद करती है, इनका निकाह करना है, अभी कर दें। तो उसकी जो बीवी है, जो शायद सवैदी बनी एक्ट्रेस, वो अभी तक उसके चाचे मामे फूफी तायों का सोच रही है। वो कहती है वो क्या लोग सोचेंगे, क्या कहेंगे। वो कहता है कि उनको अगर हमारी फ़िक्र नहीं है, परवाह नहीं है, तो मैं क्यों करूँ। वो जाते जाते समझ गया कि मैंने जो सारी उम्र प्रदेश में भुंजे सो के, यानी कि फर्श पे सो के, ज़मीन पे सो के, गंदे खाने खा के, धुप में काम करके, जो मेहनत करके सारी उम्र गंवाई है ना, जिन लोगों के लिए गंवाई है, उन लोगों ने जब मैं वापस आया हूँ मेरे इलाज के लिए पैसे तक भरने से इनकार कर दिया। छोटे भरा ने, ठीक है, भैन ने, भैन रिश्ता क्यों मांग रही थी, जेज के लिए। तो
उसको समझ आ गई। उसने कहा कि अब जाते जाते भी मैं अगर बहन भाइयों का सोचूंगा तो फिर तो ज़्यादती है, तो मैं अपने बच्चों का सोचता हूँ। तो उसने जो सा निकाह कराया। लेकिन आप देखें कि जब उसका निकाह हो रहा था तो वहाँ पे वाइट छिपकली जो कि खुद लव मैरिज करके आई उसके चाचे के साथ, चाची उसकी, वो वहाँ पे कैसे पुड़क रही थी वहाँ पे हैं। और अब जो उनसे सोच रहे हैं कि उसकी तलाक कराएं। ओ खुदा का खौफ करो, तलाक करवाएं। करते हैं लोग रिश्तेदार इस तरह, क्यों नहीं करते? मैं बताने बैठूं अभी, हद होती है उस बेचारे वो। ये अच्छा, जो ये भी शर्म नहीं आ रही उस बेशरम भरा को कि अभी अभी भरा फोत हुआ है, उसकी आखिरी ख्वाहिश थी और वो आखिरी अपनी जाते हुए अपनी बेटी का निकाह करके गया है, उसका इज्जत रख लो। और उस भाई की बेटी का निकाह तोड़वाने का सोच रहे हैं जो भरा करा के गया, उसका निकाह तोड़ाने का सोच रहे हैं। और क्या बीच में सोच रहे हैं कि भाई वहां से जहेज इतना मिलेगा, वहां से अगर कर दी तो मकान का हिस्सा देना पड़ेगा, यहाँ मकान का हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। मकान के हिस्से, जहेज और लालच हर बंदे में, भैन भराओ सब में फंसा हुआ है। और अगर एक में नहीं फंसा, वो आलिया जो थी बाहर से आई है, वो अपने आप को अक्लमंद ही बड़ा समझ रही है। बेशर्म को ये शर्म नहीं आ रही कि जाने से पहले भाभी ने तेरा साथ दिया था तेरी दफा, और इधर तेरी भतीजी जो थी है वो अगर अपनी पसंद से शादी करना चाहती है तो करने दे। वो कहती है शर्म उसको इतनी नहीं आ रही कि भरा की फोतगी पे आई है, भरा की फोतगी पे आई है, फिर कहूंगा भरा की फोतगी पे आई है। और आगे भरा ने जहां पे बेटी का निकाह किया है खुद फोत होने से पहले, उसकी तलाक कराने का सोच रही है। अकलमंद बहुत है ना, अपनी तरफ से एहसास कर रही है, बहुत अकलमंद है। बाहरों हो आई है, बाहरों चक्कर ले आई है तो उठो अकल लैके आ गई है। बाहर का एक चक्कर लाओ, अकल आ जाएगी ਤੁਹਾਡੇ ਚ। जी ਇੱਥੇ वाले तो बेवकूफ ने, जाहिल ने। ਤੇ कसूर अज मैंने एक होर बड़े गुस्सा चढ़िया ਉਹਦੀ वालदा ते। वालदा यानी कि अब्बा जी सारी उम्र बाहर गुजार के आए, समझ गए कि यार ये गलत हुआ, अब मेरे बच्चों को भी हक है कोई उनका, मेरी बेटी का भी हक है, उनकी शादी होनी चाहिए। लेकिन जो वालदा है शाइस्ता वैदी जो बनाई हुई, उसको अभी तक समझ नहीं आई कि इसके जो फुफी चाचू वगैरह हैं ये सगे नहीं है, मुखलस नहीं है। और वो कहती है अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, कि बेटा वहाँ से ख़त्म कर दो क्योंकि तुम्हारे फूफी चाचा तुम्हारा फ़ायदे की बात सोच रहे हैं। उसको अभी तक समझ नहीं आई। सारी उम्र उसको किचन में बाड़ी रखा है उस फूफी चाचे ने, सारी उम्र उसको पोचे फिरवाते रहे हैं उसे फर्श पे, सारी उम्र उनका पैसा खाते रहे हैं, सारी उम्र उनको जलील करते रहे हैं। और अभी तक उसको समझ नहीं आ रही कि फूफी चाचा मुखलस नहीं है। इतनी अच्छाई नहीं अच्छी होती। मेरी बात सुने, अच्छाई अपनी जगह, शराफत अपनी जगह, सब्र अपनी जगह, बर्दाश्त अपनी जगह। लेकिन जितनी भी शरीफ माँ हो, जितनी भी अच्छी माँ हो, जब उसके बच्चों पे कोई डाकू डकैत पड़ेगा या कोई शेर या इवन कोई जानवर, मैं कहता हूँ गली में जाता हुआ कुत्ता भी हमला करेगा, तो वो माँ जो थी है जितनी भी डरपोक होगी ना, सांप भी हमला कर दे, जितनी भी डरपोक होगी, वो अपने बच्चों को बचाएगी, अपनी बच्चों की खातर अपनी जान दे देगी। कहने का मकसद ये, शराफत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अपने बच्चों को कुर्बान कर दो। तो इस माँ को सोचना चाहिए कि अब उसका बाप चला गया, बाप फोत हो गया, अब वो माँ भी है बाप भी है। वो बाप जाते जाते अपनी बेटी का निकाह करके गया है और वो फूफी चाचुओं को आंखें लग के कहती है कि तोड़ दो बेटा, कोई बात नहीं। इतनी ढिल्ली। अब देखे ना वो कितना कुछ इस ड्रामे में होना है। बेटी को चंड मारने लगते हैं, अगली किस्में मारेंगे, ठीक है, कि भाई तू जो सा रात को बाहर चलेगी, किसके साथ? अपने बंदे के साथ जिसके साथ निकाह हुआ है। तो चाचा कहता है हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है, वट छड़ नक अपना इथों, तेरी इज्जत का सवाल है। इज्जत ओदी बीवी निकाह है। एक तो हमारे माशरे मुझे ये समझ नहीं आती, निकाह हो जाए तो कहते हैं अभी रुखसती दी नहीं हुई। व्हाट इज रुखसती? जरा डिस्क्राइब करें, मुझे डिस्क्राइब करें ना। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से निकाह है और वलीमा। वलीमा तो रिसेप्शन होती है जो लड़का देता है, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बीवी कैसे होती है? निकाह से। लेकिन हमारे माशरे में निकाह हो जाए मियाँ बीवी का, फिर भी नहीं मिलने देते, फिर भी नहीं मिलने देते। ये बगैरती, ये बेशर्मी नहीं हमने करनी। कहते हैं ये बेशर्मी नहीं करनी, अभी शादी नहीं हुई। और शादी तो रुखसती, हद करते हो यार, कोई कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लिया करो। निकाह हो जाए तो कोई बंदा बीवी होता है, वो अपनी और वो गई किस लिए थी? अस्पताल गई थी भाई को लेके, भाई का इलाज कराने, और वहां पे चाचा अपनी इज्जत बना के बैठा हुआ, ठीक है, और कहता है इस घर में तुम नहीं रहोगी। ऐसे चाचे को ना, ऐसे चाचे को सबको मिल के बांध के छोटे मारने चाहिए कि घर तेरा, तू अपने उतले घर जा, तेरा उतला पोर्शन थल्ला पोर्शन साडा हिस्सा है ना। हिस्सा मंगन तो फटाफट आ जाता कि वो भतीजी ने क्यों कट रहा करो। ਉਹਦੀ माँ खलो है ना अगे कि जिस तरह जानवर पै जाइए ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ खलो ਜਾਂਦੇ हो ना, समझो जानवर पै गया को। क्यों तू मेरी बेटी ਨੂੰ किया कि तू निकल जा? अगली किस कहेगा ना, क्यों किया तू मेरी बेटी ਨੂੰ कि निकल जा, तू निकल है तू। मकसद ये कहने का है,
ये हमारे घरों में होता है। असल में मुझे आज गुस्सा इसलिए है क्योंकि इस तरह की सेम स्टोरीज कुछ मैं जानता हूँ जो रियलिटी में होती हैं, काफ़ी घरों में होती हैं। कुछ में कुछ होता है, कुछ में कुछ होता है, कुछ में सारा कुछ ही होता है। तो बेसिक जो उसका थीम होता है वो ये होता है कि जो आपके सगे रिश्तेदार हैं, चाचे मामे फूफी ताया खाला, ये लोग आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं खड़े होंगे। तो पूछेंगे नहीं रोटी खाई है बेटा, सुबह नाश्ता किया थी, 2 टाइम रोटी क्यों खादी, 1 टाइम क्यों खादी, पैसे कितने थी। लेकिन आप के मामलात में पंगे लेने आ जाएंगे। पंगे लेने का राइट सिर्फ उसको है, या तो वो माँ बाप हों, या तो वो माँ बाप हों सगे, या वो माँ बाप जैसे हों रवैये से। मतलब ऐसा चाचा जो वाकई बाप की जगह शफकत वाला हो, होते हैं ऐसे चाचे, ऐसा चाचा हो तो उसकी बंदा मान ले। लेकिन ये चाचा आप लोग बताएं मुखलसी से कि ऐसा चाचा है, ये चाचा ऐसा नहीं। ये चाचा सारी उम्र उसका प्यो का लेकर खाता रहा, सारी उम्र उसका, और बाद में प्यो के इलाज के लिए पैसे नहीं भरे, और अब उसकी तलाक कराने पे लगा बेटी की, और घर के हिस्से की पड़ी है उसे, और जहेज की टेंशन पड़ी है उसे, और सारी उम्र खींच खींच के लोगों से अपनी वाइट छिपकली यानी कि अपनी जो सी जोजा उसके मुंह में डालता रहा। ठीक है, जो अभी तक छिपकली की छिपकली है। अच्छा, ये 20-23 साल ड्रामे तक गुजार चले, वो बुढ़ा हो गए, बाहरों आ गए, सारे बुढ़े हो गए, बच्चे एडे एडे बड़े हो गए, वो एडी सेहतमंद होती बेटी पाती, वो जी नवी एक्ट्रेस आई है दुरे फिशा, तो वो चाची उदा दी उदा ही, चाची जी नहीं बदली, चाची का मॉडल उत्थे दे उत्थे ही, उन्होंने भी बदल देना। तो वो आलिया जी बाहरों आई है, बहुती अकलमंद बाहरों होके आई है, वह भी अकल नहीं बदली, वो भी उदा दी उदा ही। बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह। जो मेन सबक इस ड्रामे से मिलता है ना कि रिश्तेदार जो होते हैं ना, आपके फूफी चाचा मामा, माँ बाप, हमारे मुल्क में हमारे माशरे में बड़ा मसला है मसला। आप लोग बताएं कि वो रिश्तेदारों के आगे ला के अपने बच्चों को दलील करते हैं, रिश्तेदारों की इंटरफेरेंस से अपने बच्चों को मारते भी हैं। मतलब बच्चे उनको पूछते हैं कि बचपन से कि नंबर कितने आए, फूफी के बच्चे इतने आए, फूफी ने खाला ने क्या तू इंज क्यों किया, और फिर शादियों तक। ठीक है, ये फूफी चाचे मामे क्यों होते हैं कहने वाले कि साढ़े को नहीं पूछे, और नहीं पूछना किसी ने किसी को, क्यों पूछे। ये जो कहते हैं ना साढ़े को नहीं पूछे, अपने बच्चे बारी नहीं कहते। ये कौन होते हैं? ये उनको ज़्यादा कहते हैं जिनका अब्बा फोत हो गया हो या फोत होने वाला हो। उसका अब्बा फोत हो रहा था ना, वो जो चाचा बकवास कर रहा है उसने अपने बच्चों को पूछना, उनसे बताया ना, नहीं पूछना। ये हमारे मुल्क में मसला है, पूरे खानदान से साइन कराओ ऊपर से लेके नीचे तक। हाँ जी कबूल है भाई, कर दें यहाँ पर रिश्ता। हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ नक पसंद है मुंडे का, हाँ जी बांह पसंद है, रंग पसंद है, हाँ जी तुसी दसो कुड़ी ठीक है, कुड़ी का नक ठीक है, कुड़ी की पढ़ाई ठीक है, हाँ जी फुप्पी तुसी दसो, चाची तुसी दसो, चाचा जी तुसी दसो, सारे को साइन कराओ, फिर करो, नहीं करो तो फिर साढ़े को तो पूछे ही नहीं। हूँ करने तलाक कराओ ना, ये इनको शर्म आती है? ये माशरा है हमारा। वो कहते हैं ड्रामे में कि उस बेटी की तलाक कराओ जहाँ पे उसका अब्बा जाते हुए शादी करके गया, निकाह करके गया, उसके फोतगी के दूसरे दिन कहते हैं उसकी तलाक कराओ। यार खुदा का खौफ करो। ठीक है, जायदाद के लालच, जहेज के लालच। तो फिर मैं इसलिए कहता हूँ प्रदेश जाने का आपको क्या फ़ायदा, क्या गल के आएंगे वहाँ पे पीछे जो आपके भैन भरा अगर ये करें, फ़र्ज़ करें, पता होता अपने भैन भराओं का, और बीवी बच्चों को तो उनसे अगर साथ लेके जा सकते हैं ले जाएं, नहीं लेके जा सकते तो फिर बैठे यहीं पे, डेट लगा लें यहीं पे। मजबूरी है, जो मर्जी है, क्या करें। अब ये मुल्क में तो इसने तो ऐसे ही रहना, या फिर वेस्ट चल जाएं, ऑस्ट्रेलिया चल जाएं, अमेरिका चल जाएं, कनाडा चल जाएं, नहीं जा सकते तो मिडल ईस्ट ही जाना, जाएँ, फिर शादी ना करें, शादी करनी है बीवी बच्चे लेके जाएं। मतलब सीधी सी बात, कहने का मकसद ये कि 30-35 साल अपने बीवी बच्चों से अलग ना रहें और आगे बीवी को एक बच्चे का तोहफा ना दे दिया करें, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, बीवी 6 बच्चे पीछे पालती रहे, 8 बच्चे पालती रहे सारी उम्र, वो बच्चे पाल के बड़ी कर दे, कल को 2-4 बच्चे जो थे वो बिगड़ जाएँ तो बंदा आके के हाँ मेरे बच्चों का की किया, बिगाड़ छड़े ने मेरे पिछू, हैं बिगाड़ छड़े ने मेरे पिछू। तो ये कोई नहीं। लेकिन उस ड्रामे में बंदा अच्छा दिखाया, बहुत ही अच्छा दिखाया। उसने ना बीवी को ताना मारा, ना किसी और को मारा, चुप करके खामोशी से आके फोत हो गया बेचारा, और अपनी बेटी की भी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर गया कि वो जहाँ पसंद करती थी उसकी शादी करती। ठीक है, लेकिन बहरहाल रिश्तेदार नहीं समझते और माँ बाप को समझना चाहिए। मैं जो सबसे मेन सबक दूंगा इसमें, इस ड्रामे में, इस माँ जो थी किरदार है ना, उसको अपने बच्चों का साथ देना चाहिए, बच्चों की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए जिस तरह बाप करके गया आके, और माँ को बच्चों के साथ स्ट्रांग होकर एक बॉन्ड में खड़ा होना चाहिए। और चाचे को कहना चाहिए तू छुट्टी कर, ठीक है, और फुफियों को कहना चाहिए तुम भी बोरिया बिस्तरा समेटो घर जाओ, शाबाश चलो छुट्टी करो, बहुत खा लिया, फोत हो गया तेरा भरा हूँ, चलो छुट्टी करो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खंड बनाया था, सारी उम्र भरा खाते रहे, बाद भरा फोत हो गया तो हूँ बेटी को लैके जान लगे जहेज वास्ते।
तो मुदाखलत जी खत्म नहीं करनी कि बई इंज क्यों तो इंज क्यों। तो यह मुदाखलत जी है ना बड़ी बुरी चीज़ होंगी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ फूफी चाचे ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ प्रदेश ड्रामे 'ਚ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਇਹ काबिल माफ़ी नहीं है। फूफी चाचा वो होता है जो कि फूफी चाक कहलाने के लायक हो, यानी कि अपने रवैये से, अपने खलूस से, अपने दिलो जान से जो फूफी चाचा हो, खाला हो, मामू हो, जो आपका खून नोच रहा हो, गोश्त खुआ रहा हो, वो फूफी चाचा खाला मामू नहीं है। जो आपके साथ मुखलस नहीं है वो आपका सगा हस्बैंड भी आपका मुखलस नहीं तो हस्बैंड नहीं, आपकी बीवी मुखलस नहीं तो बीवी नहीं, फूफी चाचा नहीं, कोई भी आपका सगा भाई है आपके साथ मुखलस नहीं, इस चाचा दिखाया तो वो आपका सगा भाई ही नहीं है। हर रिश्ता तब होता है जब वो मुखलस हो, और जो मुखलस नहीं है वो रिश्ता नहीं है। तो कंप्रोमाइज़ ना करते रहा करें, मसलियत के तौर पे अपने बच्चों की बलि ना चढ़ाया करें, ठीक है। ये मैं वो शाइस्ता वैदी जैसी अम्मियों को कह रहा हूँ जो आज चुप करके खड़ी हुई थी, ठीक है, अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ी थी। बाकी इस ड्रामे पे भी रिव्यू रहता है सेकंड एपिसोड पे भी और प्रोमो पे भी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। और मेरी कोई बात बुरी लगे तो माजरत, थैंक यू सो मच।